मध्य प्रदेश सरकार सुशासन के मूल मंत्र के साथ विकास योजनाओं पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में लोग विकास योजनाओं से जुड़ें, समृद्धि की ओर आगे बढ़ें, लेकिन सुशासन के साथ। इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पिछले 18 महीने में कई अमूलचूल परिवर्तन व्यवस्थाओं में किए हैं। सुशासन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार का दावा है इसकी शुरुआत बालाघाट की नक्सल की समस्या से कर दी गई है। अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर अपराधी भयमुक्त नहीं घूम पाते। आपराधिक तत्वों पर, गौ तस्करों पर और नशे के कारोबारियों पर सरकार विशेष सख्ती बरत रही है। मध्य प्रदेश में सुशासन की राह पर बढ़ती सरकार ने जिस तरह से कसावट की है आपराधिक तत्वों पर और नक्सल की समस्या जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बन गई थी, बालाघाट जिले में लोगों का सामान्य स्थिति में रहना मुश्किल हो रहा था, ऐसी जो नक्सली समस्या को निपटाने के लिए सरकार कैसे काम कर रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर आदिवासी समाज को मिल रही हैं। ये नक्सलाइट को लेके जो भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। पिछले कई वर्षों में देखा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में मासूम लोगों की जान ली गई है, किडनैप किया गया या और भी कई तरह के अत्याचार किए गए। उन सब से भाजपा ने कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी हद तक मुक्ति दिलाई है। और मैं सुशासन की बात करूं तो भाजपा सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया कि हर तहसील में 2 तहसीलदार बैठेंगे। ये आम लोगों के लिए और किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का लोड काम का बोझ नहीं रहेगा, तो लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं भी हल होंगी। बालाघाट में सरकार नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए 2 तरफा काम कर रही है। एक ओर नक्सलियों से सख्ती से निपटा जा रहा है, दूसरी ओर सरकार आदिवासी तबका जो वहाँ का है उसको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रही है। उन्हें खाद्यान्न से लेकर उनकी जो पारंपरिक सांस्कृतिक जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर रही है और इसके लिए प्रति सप्ताह वहाँ पर जन सुनवाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, शिविर भी लगाए जा रहे हैं। क्या जो सरकार की सुशासन का जो संकल्प है सरकार का, उसको लेकर जो काम सरकार कर रही है, आप उसे कैसे मानते हैं? किस तरह से वो जनता के लिए लाभदायक है? सुशासन के विषय में जैसा कि आपने बताया, तो ये सरकार का दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, जनता के प्रति विश्वास है कि जनता को हमें कैसे सुखी रखना है, कैसे उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। नक्सलवाद एक टीबी जैसी बीमारी थी, जैसे पहले टीबी हुआ करती थी, कोई इलाज नहीं था और व्यक्ति उस बीमारी में घुट-घुट कर मर जाता था। अभी अपनी मोहन सरकार के पहले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले ऐसी स्थिति नक्सलवाद की बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास और निरंतरता के कारण नक्सलवाद से आज मुक्ति मिल रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय जो निकाय हैं उनके माध्यम से बड़ा तबका सरकार से मिलने वाली योजनाओं से जुड़ा रहता है। अब तक कई लगातार शिकायतें सामने आती थी कि सरकार की योजनाएं हैं जो नगरीय निकाय के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनमें टाल मटोल होती थी और लोग उससे दूर रह जाते थे। सरकार ने अब इसमें भी कुछ परिवर्तन किया है, इसमें भी कुछ बदलाव लाई है सरकार। इसके लिए सरकार नगर पालिका के माध्यम से जो व्यवस्था कर रही है उसमें पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे, एक पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। क्या मानते हैं इस व्यवस्था से किस तरह से लोगों तक जनता के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचना सुनिश्चित सरकार कर पाएगी? जी देखिए, क्या है कि आम जनता के लिए बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है तो उसका लाभ मुझे ज़रूर मिलेगा। वो क्या है कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम जो है ना, तो उससे ये जो पारदर्शिता है एकदम से, बिल्कुल किसी भी प्रकार की योजना हो गवर्नमेंट की एकदम ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसमें झूठ फरेब या किसी प्रकार के छल वाली स्थिति पैदा नहीं होती। बाकी ऑनलाइन के सिस्टम से सभी व्यक्तियों के लिए, आम जनता तक जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं तो उनका लाभ बिल्कुल मिल पा रहा है। लोग अपनी शिकायतों की लाइव स्थिति देख पाएंगे और उन्हें विभिन्न जो आवेदन से लेके टैक्स जमा करने से लेके जो अन्य तरह की काम पड़ते थे नगरीय निकायों से, उनके लिए नगर पालिकाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की बड़ी समस्याओं में एक सड़क हादसे भी शामिल हैं।
सड़क हादसों में हर साल करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। क्या मानते हैं आप, मध्य प्रदेश में जो सड़क हादसे हैं उसके लिए भी सरकार कोई ठोस उपाय तलाश रही है या कोई बड़ा काम करने जा रही है? नहीं, जगह जगह रोड की चौड़ाई तो वैसे ही सरकार बढ़ा रही है। एक्सीडेंटों को रोकने के लिए कई जगह 2 लाइन से 4 लाइन 6 लाइन और अपना रूट अलग, आना इस तरफ जाना इस तरफ, इस टाइप से मेहनत तो सरकार पूरी कर रही है। लेकिन इतने बड़े देश में एक साथ नहीं हो पाता है। धीरे धीरे भाजपा सरकार बहुत कारगर काम कर रही है। सारे रोडों की दशा, एक समय ये कहते थे कि गड्ढा है या रोड है, पता ही नहीं था। आज ऐसा है कि गड्ढा देखने ही नहीं मिलता। तो रोडों के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार IIT मद्रास की एक्सपर्ट की टीम के माध्यम से प्रदेश की सड़कों का सर्वे कराने जा रही है। इसके लिए पहले चरण में 9 जिलों को शामिल किया है, जिसपे एक्सपर्ट की टीम वहाँ की सड़कों पर होने वाले हादसों की स्थिति का सर्वे करेंगे, परीक्षण करेंगे और उसके लिए समाधान खोजेंगे। मध्य प्रदेश सरकार तमाम काम कर रही है। आपको क्या लगता है, सरकार के कामों का लाभ जनता को मिल रहा है? हाँ, जनता का लाभ तो मिल रहा है। सरकार जो योजना चला रही है उनका सभी के लिए अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में सुशासन के लिए जो काम कर रही है, क्या वे कारगर हैं? हाँ, अच्छा काम कर रही बीजेपी सरकार, ये धन्यवाद करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार सुशासन के लिए जो काम कर रही है, जिन योजनाओं पर सरकार जिन योजनाओं पर काम कर रही है, वे योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं और लोगों का मानना है कि निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं, सरकार के जो अमूल चूल सरकार के जो प्रयास हैं और सरकार जो व्यापक परिवर्तन व्यवस्थाओं में कर रही है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है और मध्य प्रदेश सुशासन की राह में आगे बढ़ रहा है।